तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपका फोकस उस एग्ज़ाम पर होगा। ठीक है, तो नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ आपके सवाल थे, उस सवाल का मैं आपको जवाब देने के लिए आया हूँ। देखिए, जब हम किसी चीज़ में बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ में जिस अगर लाइन में हम चलते हैं तो उससे संबंधित सवाल हमारे बनते हैं। ये जाहिर सी बात है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी लाइन में हैं, अगर उसके संबंध में अगर आपके कोई सवाल नहीं बनना, कोई डाउट नहीं बनना है, तो ऐसा समझिए कि आप उसमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर आपके पास, आपके मन में अगर सवाल बन रहे हैं, सवाल बार बार आ रहे हैं, हर एक दिन हर एक नया क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है उस फील्ड से संबंध जिसमें आप बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो वो सवाल आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की जो चल रही है, उसके संबंध में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संशय पैदा हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं शुरू से बात करूं कि बच्चे तैयारी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो उन्हें इंतज़ार था कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। और यही सवाल बहुत लंबे समय तक चलता गया और एक दिन ऐसा आया कि सवाल का जवाब मिल गया कि भर्ती आ गई। ऑनलाइन फॉर्म हुए, ऑनलाइन फॉर्म होने के बाद लास्ट डेट हो गई। फिर बच्चों के मन में सवाल आया कि एडमिट कार्ड अब कब आएंगे। एग्ज़ाम डेट दे दी गई थी 12 अगस्त, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डाउट रहा कि पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या 12 तारीख को होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, बहुत डाउट में भी थे, बहुत माइंड, इस सवाल ने बहुत माइंड अपसेट भी करा बच्चों का। ठीक है, तो फाइनली इस सवाल का जवाब भी मिला कि कब आएंगे, एडमिट कार्ड भी आ गए और 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए। फाइनली अब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं 12 तारीख से कंटिन्यू। ठीक है, और अभी काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम आपका चलेगा अभी। अब बच्चों का एक और सवाल अब बना है, और वो सवाल ये कि आखिर कितने हम मार्क्स ले आएँ, कितने हम नंबर ले आएँ जो हमारे लिए फिजिकल के लिए सेफ स्कोर माना जाए। जिसे आखिर कितने नंबर होने चाहिए जो हम अगले स्टेप यानी फिजिकल के लिए चले जाएं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपके मन में अगर सवाल पैदा नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सफलता से बहुत दूर हैं। सफलता अक्सर वही लोग हासिल करते हैं जो जिस फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड में रुचि रखता हो। और अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी अगर रुचि रख रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल उसके मन में, उसके दिमाग में आना बिल्कुल कंपलसरी है कि सवाल जरूर आएंगे। अब ऐसा ही सवाल एक यही चल रहा है, बहुत बड़ा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मुझसे पूछा जा रहा है, और मुझसे क्या हर जगह जहां जिसका भी जैसा भी बन रहा है साहब, वो उसी तरह से सवाल कर रहा है कि आखिर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए जो हम फिजिकल की तैयारी कर लें। देखिए, मेरा अभी तक जो मेरी जानकारी में मुझे मिला है कि ये जो पेपर चल रहा है आपका, ग्वालियर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्वालियर सेंटरों में, यहाँ लड़कियों का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 87 रहा है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, लेकिन जो इस लड़की से मेरी मुलाकात हुई है, जो इसने पेपर दिया है, ठीक है, उससे मेरी बात हुई तो उसने 87 अपना हाईएस्ट स्कोर अभी तक मेरी नज़रों में रहा कि उस लड़की ने मुझे 87 नंबर बताए। और अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ, लड़कों में, तो लड़के में 91 हाईएस्ट रहा अब तक। ठीक है, जितना मुझे जानकारी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा रहा हो लड़कियों का, लड़का का, लेकिन ग्वालियर सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। सेंटर में 87 लड़कियों का हाईएस्ट रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मुझे जानकारी है। ठीक है, और 91 लड़कों का रहा। चलो मैं लिख देता हूँ। हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस। ठीक है, भर्ती है सिपाही भर्ती, सिपाही भर्ती 2023 की मैं बात कर रहा हूं। मैं मार्क्स की अगर बात करता हूं, नंबर की, जो अभी तक मैं ग्वालियर का जो मेरी जानकारी में मिला है, ग्वालियर जिले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ग्वालियर सेंटर में, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं पुरुष श्रेणी की, तो पुरुष में 91 स्कोर रहा, और महिला की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 87 इसमें अभी तक मेरी जानकारी में, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो जानकारी मुझे हुई है, वो 91 और 87 रहा। लेकिन ये जो स्कोर होता है ना हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बहुत बच्चे लेकर आते हैं, सपोज करो कि मैं एक एवरेज इसमें निकाल देता हूँ। ठीक, कि एवरेज आपने मान लिया 85 एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, इसको मत देखना, मैं इसका केवल एक एवरेज बता रहा हूँ कि 85 एवरेज मान लेते हैं। ये 85 या इससे ज़्यादा, ठीक, ये जो बच्चे लेकर आते हैं ये टॉपरों में शामिल होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं। और जो टॉपरों की जो संख्या होती है किसी भी भर्ती की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप चलो किसी क्या, मैं मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं,
ठीक है, मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती की। जो टॉपर होते हैं ना, वो टॉपर 2 डिजिट में, कितनी डिजिट में, ये 2 डिजिट में ही समा जाते हैं। यानी कि सिर्फ 2 ही संख्या, 2 संख्या की बात कर रहा हूं मैं, 99, ठीक है, 1 से लेकर 99। ये बस कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और यकीन मानिए ये बच्चे, मैं 100% श्योर हूं इस चीज के लिए कि ये कांस्टेबल की तैयारी नहीं करते। ये वो बच्चे होते हैं जो सब इंस्पेक्टर की या फिर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो इस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ जाते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं जिनको बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत तेज माइंड होता है। ठीक है, लेकिन जो आज का जो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर हम कितना सेफ स्कोर करें। कुछ बच्चों के पेपर हो चुका है, कुछों का चल रहा है, कुछों का होना बाकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर एक ऐसा है जो सेफ है, वो बिल्कुल सपोज करो मैंने यही बताया अभी 85 एवरेज स्कोर, 85 है, 80 है। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल श्योर हैं कि उनका फिजिकल में आ ही जाएगा, फिजिकल के लिए वो पास हैं अगले स्टेप के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 भी मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, 62, 63, 65, 70, ठीक, या कुछ ऐसे हैं जिनके 60 से भी कम है। तो आखिर किस नंबर तक के बच्चे फिजिकल के लिए तैयारी करें, ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे भी। बच्चों का सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कभी भी नहीं पढ़े और उनके 30, 35, 40 क्वेश्चन हैं उसके। ठीक है, अब क्या इतने क्वेश्चन पे भी वो फिजिकल की तैयारी करें? क्या इतने अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं तो क्या इतने मार्क्स पे भी उनका फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा? क्योंकि चाहते तो देखो सभी ये हैं कि वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाए उन्हें, सभी चाहते हैं कि हमारे सिलेक्शन हो जाए, फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर उनके आ रहे हैं। तो मैं इसी बात पे मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करता हूं कि आखिर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए फिजिकल के लिए, तो जिन बच्चों का, देखो बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी, हर टाइप का बच्चा इसमें भर्ती में शामिल होगा, जिसकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी मीडियम पढ़ाई है, एवरेज, तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक है, लेकिन मैं एक बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें खुशी होगी सुनकर, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ का कि ऐसा क्यों बोला। तो मैं ये कहता हूं कि जिनके 50 क्वेश्चन हैं, क्या है, 50 क्वेश्चन हैं, ये 50 से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी अपनी रखें। अब बहुत सारे बच्चे सुन के इसको हंस भी रहे होंगे, क्या 50 क्वेश्चन पर कभी मेरिट लगती है? ये मुझे भी पता है कि 50 क्वेश्चन पर मेरिट नहीं लगेगी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा हूं इसका रीजन सुने, इसका रीजन सुने कि मैं क्यों कह रहा हूं आखिर 50 का। ठीक, एक आपने एक शब्द सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। एक शब्द आपने सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक, ये एक इतना खतरनाक, इतना डेंजर वर्ड है ये वाला नॉर्मलाइजेशन। ये एक तरह का भूत है, एक तरह का क्या है, भूत है। एक ऐसा भूत जो परीक्षा का, जो बच्चों का एक लेवल होता है ना मार्क्स लाने का, उसे कहां से कहां पहुंचा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे गारंटी नहीं है? सपोज करो किसी बच्चे के 50 क्वेश्चन हैं, एक बच्चे के 50 क्वेश्चन हैं, यानी कि 50 मार्क्स से सही, और वही एक दूसरा बच्चा है जिसके 90 मार्क्स हैं। ठीक, अब ये 90 मार्क्स वाला बच्चा, और टोटल जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का हमारा पेपर था। अब ये 90 मार्क्स वाला बच्चा बहुत खुश है, क्या है, बहुत खुश है कि मेरे 90 हो गए और मैं बिल्कुल बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक, ये 50 नंबर वाला बच्चा है जिसके 50 नंबर हैं, ये दुखी है। क्यों दुखी है? कि मेरे 50 हैं, 50 पर नहीं आएगा। और इसमें खोल के दे दिया गया, क्या चीज, इसमें एक चीज खोल दी, क्या खोल दी गई, कि जो फिजिकल आपका होगा, ठीक, जो आपका फिजिकल होगा, क्या चीज, फिजिकल, उसके लिए 75 मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। कितने मार्क्स? 75 मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक, अब इन दोनों बच्चों के बीच में एक वर्ड आ गया। वो कौन सा वर्ड आ गया? वो वर्ड आ गया नॉर्मलाइजेशन। यहां पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होता है। दोनों बच्चों के बीच में नॉर्मलाइजेशन वर्ड आ गया। अब ये 50 वाला बच्चा है और 90 नंबर वाला बच्चा है, दो बच्चे हैं। अब जब नॉर्मलाइजेशन वाला भूत आ गया, ये भूत बोल रहा हूं मैं इस वर्ड को, ये एक ऐसा भूत है जो आसमान में बैठे हुए बच्चे को, इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आसमान में बैठा हुआ 90 नंबर लाके बहुत खुश है,
इसको कब आसमान से उठा के कब जमीन पर लाके पटक दे कुछ पता नहीं चलता, नॉर्मलाइजेशन। और कब जमीन पर बैठा हुआ बच्चा कब आसमान में पहुंच जाए, जिसे बिल्कुल भी ये पता नहीं है, बिल्कुल वो पता क्या नहीं, बिल्कुल वो 100% श्योर है कि उसका फिजिकल के लिए नहीं आएगा, लेकिन बीच में नॉर्मलाइजेशन वर्ड आ गया, वो कब उसे फिजिकल जमीन से उठा के कब उसमें आसमान में बैठा दे कुछ पता नहीं लगता। यानी कि कब 90 वाले बच्चे का जिसके 90 नंबर हैं कब उसको 70 कर दे, कब उसको 75 कर दे, कब उसको 80 कर दे, पता नहीं चलता। ये नॉर्मलाइजेशन है। कब इस 50 वाले को कब इसमें 60 में बदल दे, 70 में बदल दे, 80 में बदल दे, पता नहीं चलता। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जिसके ज्यादा होते हैं उसके कम कर देता है, जिसके कम होते हैं उसके ज्यादा बना देता है। ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा भूत है। आपने अक्सर देखा हो जो फाइनल मेरिट में जो बच्चे निकलते हैं नॉर्मलाइजेशन में 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 2 कम हो गए, नंबर 3 कम हो गए। मैंने ऐसे भी एग्जाम देखे हैं जिनमें 25-25, 30-30 क्वेश्चन यानी कि 30-30 नंबर का फायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन से। 30 का मतलब कि अगर सपोज करो कि अगर 50 थे उसके तो बढ़ के 80 हो गए, 80 थे तो घट के 60 हो गए, 65 हो गए। ऐसे भी मैंने एग्जाम देखे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 50 जिनके भी क्वेश्चन हैं वो भी फिजिकल की तैयारी कर ले। अब इसका सबसे बड़ा, एक तो मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि 7090 पद हैं आपके, 7090 आपके पद हैं। और इन पदों के लिए 7090 पदों के लिए जो बच्चे मतलब जो फॉर्म डले थे वो 8,66,000 फॉर्म डले थे। ठीक। और किसी भी भर्ती में 10 से 15% बच्चे, कितने? 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो डालते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं बैठते। उसका रीजन फॉर्म कैंसिल हो जाना, एग्जाम छूट जाना, बहुत सारी समस्या बन जाती है जिससे 10 से 15% बच्चे एग्जाम में नहीं बैठते। यानी कि इस भर्ती में अगर मैं बात करता हूं 8.5 लाख फॉर्म डाले हैं, लगभग 7 यानी कि 6.5 से लेकर 7 लाख बच्चे इसके पेपर में बैठ रहे हैं। पिछली बार 5,500-6 हजार के समथिंग फॉर्म थे और वैकेंसी थी और 12.5 लाख, कितने? 12.5 लाख फॉर्म डले थे। इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है और फॉर्म भी बहुत कम है। तो एक रीजन ये भी बन रहा है इन 50 क्वेश्चन वाले 50 नंबर वालों का कि आपके फॉर्म बहुत कम डले हैं, बच्चे बहुत कम एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। 50 अगर आपके नंबर आ चुके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बच्चे फॉर्म कम डाल रहे हैं। और एक चीज और, 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन और सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है इससे पहले कभी भी फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़े, इससे पहले कभी भी फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़े। पहली बार फिजिकल के मार्क्स इसमें जुड़ेंगे, ऐड होंगे। फिजिकल का मतलब आपकी जो रेस है, आपकी लंबी कूद है और आपका गोला फेंक, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, अगर फिजिकल की बात करता हूं तो फिजिकल में रेस आप लगाओगे तो रेस के लिए 40 मार्क्स हैं, 40 नंबर है। आप लंबी कूद लगाओगे तो उसके लिए 30 नंबर है। आप गोला फेंक करोगे तो उसके लिए भी 30 नंबर है। यानी कि आपका जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा। और आपका एग्जाम देखिए, आपका जो पेपर होगा, ठीक है, पेपर का प्लस फिजिकल का, किसका? पेपर के और प्लस फिजिकल के, यानी कि 100 + 100। आपकी जो मेरिट होगी फाइनल वो 200 मार्क्स पर बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट जो आपकी होगी वो 200 मार्क्स होगी। यानी कि जिन बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार फिजिकल है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ला सकते हैं फिजिकल में उतने लाइए और अपना नंबर मेरिट लिस्ट में लेकर आइए, अपना नाम। ठीक है, ये भी एक फिजिकल का इसमें नंबर होना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं अपनी भर्ती की बात बताता हूं। 2016-17 की जब भर्ती हुई थी, 13,500 फॉर्म थे, 13,500 वैकेंसी थी उसमें, और उसका पेपर कराया। पेपर बहुत हार्ड हुआ था। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छी तरह पास भी हुए, उसमें काफी बच्चे पास हुए, लेकिन समय जो दिया था केवल और केवल 1 हफ्ते का उसमें समय दिया था फिजिकल के लिए। ठीक है, 1 मिनट, 1 हफ्ते का उसमें समय दिया था और 1 हफ्ते के समय मिलने पर बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ। तो इसमें 13,500 भर्ती में लगभग 9,000 के समथिंग ही पद भर पाए थे और बाकी सब खाली चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिजिकल कराएं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होना है, तो हो सकता है कि बिल्कुल भी आपको समय न दिया जाए फिजिकल के लिए। और फिजिकल बहुत अच्छा करना इसमें बहुत कंपलसरी है, कि आपका बहुत फायदेमंद होगा जिनके बहुत अच्छे फिजिकल में नंबर आते हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय भी आपको मिल सकता है फिजिकल में, तो इसलिए तैयारी आज से कर दे। जिनके 50 क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल डाउट में न रहे और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का भूत आपके अंदर बढ़ जाए और आपको फिजिकल के लिए ले आए। बच्चे कम हैं। पिछली बार
5 गुना बच्चे लिए गए थे और इस बार 7 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, यानी कि और भी ज्यादा है पिछले हिसाब से। बहुत सारे रीजन ऐसे बनने हैं जिनके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 50 क्वेश्चन वाले जिनके 50 नंबर है ना, वो बिल्कुल ना घबराएं और तैयारी कर दे। अगर आपका नहीं भी आता है, फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाए जाते, तो आपकी कम से कम बॉडी तो आपकी बनी रहेगी, फिजिकल तो आपका बना रहेगा, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं था उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 2500 वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर फिर आने वाली है, बहुत जल्दी 2500 वैकेंसी फिर आएंगी, तो अपनी तैयारी रखें। तो सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं कि सेफ स्कोर आपका 50 क्वेश्चन जिनके हो चुके हैं ना, जिनके सही हैं, वो तैयारी कर लें अपनी। कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, कुछ कम फॉर्म डालना है, कुछ उसका फायदा मिलेगा, जो कम बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में उसका भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारा फायदा फिजिकल के लिए भी मिलेगा, क्योंकि फिजिकल के नंबर ऐड होंगे, यानी कि फायदा ही फायदा है। और जिन्होंने इसमें हकीकत में जिनका फॉर्म नहीं डाला ना, वो बहुत अनलकी, मेरे हिसाब से बहुत अनलकी है वो, क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं। आपका फॉर्म डालने पे 50% सिलेक्शन, मैं ये कहता हूं कि फॉर्म डाल दिया तो 50% सिलेक्शन हो गया। अब 50% में आपको भागना है, 50 तो आपको मिल गया फॉर्म डालते ही, क्योंकि बहुत सारे इसमें रीजन है। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिकल के मार्क्स की, फिजिकल के मार्क्स की कि फिजिकल पे कितने मार्क्स है। मैंने आपको बता तो दिया कि रेस के लिए 40 नंबर है, लंबी कूद के लिए 30 है और गोला फेंक के लिए भी 30 है। नोटिफिकेशन आप खोलना, उसमें दिया गया है। चलो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूं, ठीक है, कि पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनका देखो 800 मीटर की रेस होगी इसमें, ठीक। पहले हमारे समय में 2 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता था, कोई मार्क्स नहीं होता, 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस लगानी होती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यह है कि 198.3 सेकंड, 198 कितनी 198.3 सेकंड या इससे ज्यादा, ठीक है, इतनी सेकंड या इससे ज्यादा का अगर आप समय लेते हो रेस लगाने में, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कितना 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूं, ठीक, 124.2 सेकंड, कितना 124.2 से कम, इससे कम का अगर आप समय लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे इसमें। यानी कि इसी के बीच आपके 1 से लेकर 40 मार्क्स इसमें छुपे हुए हैं, 198.3 सेकंड से लेकर 124.2 सेकंड तक। पूरी की पूरी डिटेल आपको जो मिलेगी वो नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन देखें आप, खोलें, उसमें रेस के पूरी एक तालिका बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है कि कितने सेकंड पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूं लंबी कूद की, तो 2.96 मीटर, कितना 2.96 मीटर की लंबी कूद है, ठीक है। यानी कि इससे कम या इतनी अगर आप लगाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कितने 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। और यही अगर 5.57, ठीक, 5.57 अगर आप मीटर की अगर आप कूद लगाते हो, ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक। और मैं बात कर लेता हूं गोला फेंक की, किसकी, गोला फेंक की, 3.38, कितना 3.38 मीटर अगर आप इतना फेंकते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप यहीं पर 8.87 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब इसी के बीच में है 1 2 3 4 5 10 20 नंबर, ठीक है, इतने से इतना और इतने से इतना। यह पुरुष का था, महिलाओं का भी है इसमें, आप नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना फिजिकल रखें। मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स वाले इसमें कर सकते हैं, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए सेफ स्कोर ये बिल्कुल नहीं है, 50 बिल्कुल नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो भूत है वो आपको बिल्कुल सेफ भी बना सकता है, ठीक है। तो ये 50 नंबर वाले भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी लेके चले। अब 50 से ऊपर वाले तो कर ही ले, 50 वाले या इससे ऊपर वाले, ठीक है, बिल्कुल अपनी रेस आज से लगाना स्टार्ट कर दें। जिनका हो गया एग्जाम आज से ही स्टार्ट कर दें, और जिनका नहीं है वो भी अपनी रेस कंटिन्यू रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक ही, हमारी तरह आपको भी 1 सप्ताह का टाइम दिया जाए, और रेस में अधिक से अधिक नंबर लाना कंपलसरी है आपके लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और अभी से अपनी रेस की भी साथों साथ तैयारी अपने करके लेके चलें, बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, और उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, अच्छे से आप रेस लगाएं। और रेस किस तरह से लगानी है मैं आपको एक वीडियो और आपको बना के दूंगा कि आप किस तरह से रेस लगा सकते हैं, किस तरह से आप अपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं रेस में, यानी कि फिजिकल में। टोटली फिजिकल की मैं बात करूंगा। रेस जो लगाने का जो तरीका होता है वो क्या तरीका होता है, आप 800 मीटर की रेस होगी, उसमें किस तरह से भागोगे, कितना मीटर आप फ्लैट पैर पर भागोगे, कितने मीटर आप पंजे पे भागोगे, आपको किस तरह से रेस लगानी है,
ठीक है, कैसे आप सूट लगाओगे, कितने मीटर का आप सूट होना चाहिए, 800 मीटर, ये सब बातें करूंगा मैं, एक वीडियो और बनाऊंगा। तो यकीन मानिए बहुत अच्छा आपको उससे फायदा होगा, और 100% आप कुछ भी नहीं तो 30 से 40 नंबर के बीच आप रेस में लेकर आ सकते हैं। कितने? 30 से 40 की मैं बात करता हूँ, 30 से 40 आपकी इतनी अच्छी रेस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वेट करें वीडियो का और अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।